हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्क इन्फो। तो दोस्तों यहाँ पे DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मैनेजर, पंप ड्राइवर, फिटर सुपरवाइजर एंड अदर पोस्ट के लिए 2022 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB के द्वारा मैनेजर, पंप ड्राइवर, फिटर सुपरवाइजर एंड अदर पोस्ट के लिए आउट किया गया है। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 6/2022 है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 20/4/2022 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9/5/2022 है। तो आप इस पोस्ट के लिए 20 अप्रैल से लेके 9 मई के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। और बात करें हमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में और एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड 1 का है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है और एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैनेजर सिविल का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है और एज लिमिट यहाँ पे 18 to 35 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है और एज लिमिट यहाँ पे 18 to 32 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैनेजर मैकेनिकल का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 24 है। मैनेजर ट्रैफिक का यहाँ पे जो पोस्ट है 13 है और एज लिमिट इन दोनों पोस्ट के लिए 18 to 35 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 23 है और एज लिमिट यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है और एज लिमिट यहाँ पे 18 to 35 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री, SBO, इन सभी पोस्ट के लिए होने वाला है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 68 है और एज लिमिट यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैनेजर IT का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। फिटर सुपरवाइजर का जो नंबर ऑफ पोस्ट है 18 है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल का जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है और इन तीनों पोस्ट के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है मिनिमम है 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम है 35 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट है बैक्टीरियोलॉजिस्ट का है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है और यहाँ पे जो एज लिमिट है मिनिमम है 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम है यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये सारे पोस्ट होने वाले हैं जिसके अंदर हमें वैकेंसी को आउट किया गया है। इन सभी पोस्ट को मिला के यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 168 है। अब बात करें हमें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पे जो पहला पोस्ट है असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड 1 का है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डिप्लोमा इन आर्चिव्स कीपिंग फ्रॉम द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। तो डिप्लोमा आपने कर रखा हुआ आर्चिव्स में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे सिविल मैनेजर का है और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने डिग्री ले रखी है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे जो है शिफ्ट इंचार्ज का है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड स्कूल और इक्विवेलेंट। उसके अलावा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम ITI और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, ITI कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैनेजर मैकेनिकल का है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे मैनेजर ट्रैफिक का है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर का है और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क सोशोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर। तो अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इन सोशल वर्क सोशोलॉजी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन सोशल सेक्टर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक का है और यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल ड्राइवर, मोटरमैन का है और यहाँ पे भी सेम 10वीं पास यानी कि मैट्रिक पास मांगा गया है
और ITI मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, ITI कर रखा है रिलेटेड ट्रेड के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला है जो पोस्ट है मैनेजर IT का है और यहाँ पे मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MTech विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BA और BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MTech, BE और BTech कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हैं। अगला है जो पोस्ट है फिटर सुपरवाइजर का है और यहाँ पे डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑफ वर्किंग ऑन फिल्टर्स। तो अगर आपने डिग्री इन साइंस स्ट्रीम से ले रखी है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है और यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने यहाँ पर डिग्री ले रखी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है बैक्टीरियोलॉजिस्ट का है और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। तो अगर आपने ये डिग्री ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस इन बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, अगर ये डिग्री आपने ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप इसका एक बार फुल नोटिफिकेशन रीड कर लें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अदर इंपॉर्टेंट लिंक होंगे, जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये सारी चीज़ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने DSSB पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको साइन इन करना होगा, लॉगिन करना होगा। न्यू कैंडिडेट यहाँ पे सिंपली क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, देन आपको गेट OTP पे क्लिक करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद से आपको आगे के फॉर्म को प्रोसीड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ये प्रोसेस रहने वाला है इस फॉर्म को फिलअप करने का, अप्लाई करने का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और हम मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।